समस्त संसार में स्थित सर्वत्र सर्व में सर्व रूपों से सदाकाल जो स्थित है वो नित्य प्राप्त पूर्ण ब्रह्म को कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए इस गीता में ब्रह्म प्राप्ति के लिए कई उपाय बताए हैं, कई युक्तियां बताई हैं और हमारा मार्गदर्शन करके हमें ब्रह्म स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए जगाने के लिए पूरा पुरुषार्थ किया गया है। जो अभ्यास करता है उसको उसके अभ्यास की पुरुषार्थ की सफलता के लिए प्रेरक मार्गदर्शन, पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त होता है इस गीता में। तो बहुत सारी गीताएं हैं इसमें, 28 गीताएं तो ज्यादा करके सब जानते हैं। इसमें जो शिरोमणि गीता कही गई है वो भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, राम गीता आदि 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 है, जिसमें अपने स्वस्वरूप में जागृत करने की, जगाने की और स्थिति करवाने की युक्तियां हैं। यही युक्तियां अपने ज्ञानी महापुरुषों ने निम्न स्तर के उपासकों के लिए भी और पूर्ण जिज्ञासु के लिए भी मार्गदर्शन किया है। जो सरल में सरल युक्तियां हैं वो भी दिखाई गई हैं और जो थोड़ी कठिन लगे तो भी जल्दी से जल्दी पूर्णात्म स्वरूप की अनुभूति कराने वाले ही हैं। जो जिसका अधिकारी होता है उस मार्ग को पसंद कर लेता है। कोई गृहस्थाश्रम के नियमों के अनुसार जीकर गृहस्थी अपने व्यवहार के द्वारा ही स्वरूप की प्राप्ति तक पहुंच जाते हैं। बचपन में ही जगाए गए, जग गए ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य अवस्था में ही ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। वानप्रस्थ जीवन के नियमों के अधीन रहकर पूर्ण वैराग्य और विवेक जगाकर स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और सन्यासी सर्व का न्यास करके, सर्व का होम करके पूरे जगत को भ्रामक भ्रांति मात्र समझ के सतपद को प्राप्त करके अपने अनुभव को बांटने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इन सब आश्रमों में ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि की व्यवस्था की गई हुई है, जिसका जैसा पुरुषार्थ योग्यता के अनुसार पुरुषार्थ करके मनुष्य जो भी मार्ग को पसंद करता है वो मार्ग से ब्रह्मानुभूति कर सकता है। वो ब्रह्मानुभूति के लिए
अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने आचरण के साथ शास्त्र सम्मत और महापुरुषों के मार्गदर्शन के द्वारा हमें पुरुषार्थ करना होता है। तो इस प्रकार पुरुषार्थ करता है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के सोपान चढ़ता जाता है और वो सफलता मनुष्य जन्म की वास्तविक सफलता है। एक बार मनुष्य जन्म में आकर पुरुषार्थ जो कर लेता है, जरूर थोड़ा कड़ा पुरुषार्थ करना होता है, तो पुरुषार्थ जो करता है उसको फिर मजदूरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसके आवागमन ही मिट जाते हैं, उसकी भवाट में ही छूट जाती है, उसके भव के बंधन टूट गिरते हैं। इसके लिए हमने अष्टावक्र गीता के चतुर्थ श्लोक के 2 श्लोक देखे। इसमें दूसरे श्लोक में जो बताया यत पदम प्रेप्सवा दिनाः शुक्राद्या सर्वदेवता, इंद्र आदि देवता जो पद को प्राप्त करने के लिए तप्त हैं, तपायमान हैं, दुखी हैं, वो पद अहो तत्र स्थितो योगी, अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। उस पद को प्राप्त करने वाला योगी इससे हर्षित नहीं होता। जिसको प्राप्त करने के लिए इंद्रादि देवता दुखी 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 है, उनको होता है कि इतने सारे सुख वैभव मिलने के बाद भी हमें और शरीरों में जाना पड़ेगा। जो पद मनुष्य सहज सहज प्राप्त कर लेता है वो पद हमारे लिए दुर्लभ है। और अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। श्रुति कहती है कि कहीं पुण्य कर्म करके पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करता है। कभी कहीं मनुष्य जन्मों के पुरुषार्थ के परिणाम रूप सत्कर्म करते करते, यज्ञ यागादि तप दान पुण्य ये सब करते करते कई जन्मों के बाद वो स्वर्गलोक में पहुंचता है। स्वर्ग में जाके क्या बनता है? जैसा जिनका पुण्य कर्म होता है वैसे वहां स्थान मिलते हैं, वैसी स्थिति वहां प्राप्त होती है। स्वर्ग में वनस्पति योनि भी है, तृण घास पत्ते आदि भी है, झाड़ आदि भी है। स्वर्ग में कीट पतंग भ्रमर पशु पक्षी आदि भी है। स्वर्ग में देवताओं के स्थान भी हैं और देवताओं से उच्च स्थान इंद्र का है, क्योंकि देवताओं का वो अधिपति है, स्वर्ग का अधिपति है, वो भी है। और वहां ऐरावत आदि हाथी भी है। वहां छोटी बड़ी सेवाओं करने वाले जीव भी हैं। तो सब प्रकार के जीव स्वर्ग में भी हैं। जो दुखी होते हैं, दुखों से तो दुखी होते हैं, सुखों से भी दुखी होते हैं, क्योंकि वहां हर स्तर में राग द्वेष तो है। अपने उत्कृष्ट को देख के होता है कि ये मुझसे आगे बैठा है, ऊंचे बैठा है, देखो। और अपने से निम्न को देख के होता है कि अरे ये मेरे साथ बैठने योग्य नहीं है, ये बराबर है मेरे से नीच है।
तो ऐसे राग देश स्वर्ग में भी होते हैं। काम से भोगों से भरे हुए जीवात्मा स्वर्ग में भोग भुगतते हैं, मगर ऊंच नीच ज्यादा कम भोग मिलने से वहां भी द्वेषाधिक बने ही रहते हैं, क्रोधाधिक आते ही रहते हैं और कामना बढ़ती जाती है। वहां जाके पुनरागमन का ही करने का है, तो वह जाने का क्या मीनिंग? स्वर्ग में जाके क्या पाना भाई? कुछ नहीं। कई संप्रदाय ऐसे हैं कि सबको सर्वश्रेष्ठ स्थान स्वर्ग का ऐसा सिखाते हैं, पर ज्ञान कहता है कि नहीं, सर्वश्रेष्ठ स्थान ब्रह्मविद का है, आत्मज्ञानी का है। आत्म कामने वाला आत्मज्ञानी हो सकता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। कितनी बढ़िया बात बताई। तो जो ब्रह्म हो गया वो तो अभिन्न हो गया, सर्वात्मा हो गया, सर्वरूप हो गया, सर्वस्व हो गया, सर्वत्र स्थित और हमेशा हमेशा सदा था। प्राकृतिक परिवर्तन उसको स्पर्श नहीं करते, इसको लाभ हानि स्पर्श नहीं करते, इसको कर्ता भोक्ता भाव नहीं होता, वो भोग विलासी जिंदगी से आकर्षित नहीं होता, वो पद प्रतिष्ठा के लिए लालायित नहीं होता, धन वैभव के लिए उसे कोई कामना नहीं रहती। देखिए, ब्रह्मविद निष्काम हो जाता है, अकाम हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म स्वरूप हो गया, वहां कामना क्या, इच्छा क्या, आशा क्या? भोग नहीं, कर्तापन नहीं, कोई कर्म नहीं, तो भोगों के फल कहाँ भुगतने? भुगतने ही नहीं है। और ये ब्रह्मविद होने का चांस मनुष्य तन में मिलता है, ये याद रखो। जो पद में स्थित होने के बाद और कहीं जाना ही न पड़े, जहां से हटना ही न पड़े, जहां से हिला ही न जाए, अचल वो पद, आत्मपद, जहां पूर्ण शांति, जहां पूर्ण विश्रांति है, जहां पूर्णता के सिवा और कुछ नहीं है, जहां रेख मात्र भी अपूर्णता नहीं है, अंश मात्र भी अधूरापन नहीं है, वो पूर्ण पद को प्राप्त, वो स्वयं परमात्मा बन जाता है, स्वयं सर्वात्मा बन जाता है, स्वयं सर्वोहम के भाव में अखंड स्थित रहता है। सर्वोहम का भाव उसका अचल बन जाता है, वहां से वो कभी चलित नहीं। जगत को वो स्वप्न के मिथ्या दृश्य की तरह देखता है। रस्सी में सर्प में जो भ्रांति हो गई, रस्सी की सर्प, वो भ्रांति रूप समझता है। स्वप्न में देखा हुआ स्वप्न जगत जैसे होता ही नहीं, हुआ ही नहीं होता, दिखने मात्र होता है। वो स्वप्न से जगने के बाद पता चलता है। ब्रह्मविद को, ब्रह्मज्ञानी को ये समस्त संसार दिखने मात्र ही दिखता है, उसमें सत्य बुद्धि नहीं होती। उसे निश्चय है कि भ्रमात्मक दृश्य है, भ्रांति मात्र दृश्य है, इसमें सत्य कुछ नहीं है। जगत में जो हो रहा है, विश्व में जिसको अघटित कहते हैं, ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे
हम त्रस्त हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम प्रभु से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु संभालिए। मगर ब्रह्मविद के लिए और प्रभु है ही नहीं। स्वरूप परमात्मा में वो अखंड स्थित है, वो संकल्प करता नहीं, मगर अगर उनसे कोई परिस्थितिवश संकल्प हो जाता है तो वैसा होके ही रहता है। वहां प्राकृतिक तत्व अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। ब्रह्मविद का ऐसे ही सहज कोई संकल्प हो गया है तो संकल्प के अनुसार ही प्रकृति वश हो जाती है। इनके संकल्प के अनुसार ही प्रकृति वर्तती है। ब्रह्मज्ञानी ज्यादा करके इस जगत को भ्रांति रूप जानता है, इसलिए उसे संकल्प होते ही नहीं। फिर भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति में उससे कोई संकल्प हो गया तो संकल्प के अनुसार ही सब कुछ होता है, सब कुछ रहता है। तो याद रखें, अगले श्लोक में वही बताया कि यत् पदम प्रेप्सवो दिनाः शुक्राद्य सर्वदेवता। इंद्रादिक देवता जो जिस पद को प्राप्त करने के लिए अपने को अभाग्य जान के, भाग्यहीन जान के दुखी होते हैं, वो पद को प्राप्त करके वो पद में हमेशा हमेशा लिए स्थित हो गया होगी, उस पद प्राप्ति का आनंद भी नहीं करते। आनंद उनसे भिन्न नहीं भाई, वो स्वयं परमानंद स्वरूप हो गया, वो स्वयं ब्रह्मानंद स्वरूप हो गया, ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्मविद ब्रह्म बन जाता है, तो ब्रह्म बन गया, उससे भिन्न तो और कुछ रहा ही नहीं, अभिन्न आत्मा हो गया वो। इसलिए लास्ट श्लोक में हमने देखा था कि उसको हर्ष के संजोग में हर्ष भी नहीं तो दुख के संजोग में दुख कैसे हो। जिस पद की प्राप्ति के लिए इंद्र आदि देवता लालायित हैं और अपने को इसके लिए भाग्यहीन समझ के दुखी दुखी होते हैं, वो पद में प्रतिष्ठित योगी उस पद में स्थित होने के बाद भी हर्षित नहीं होते, क्योंकि उनमें न हर्ष है, न शोक है, न सुख है, न दुख है, न लाभ है, न हानि है। वो समस्थित सदैव अपने आप में है। तो आपके सिवा उससे भिन्न कुछ दिखाई देता है। जो भी दिखता है वो आप ही स्वयं ही स्वयं। वो स्वयं स्थिति प्राप्त करने के कारण सर्व परिस्थिति में वो दिखता है चलायमान, मगर चलायमान नहीं होता। ब्रह्मविद की स्थिति हमने समझ ली है, जान ली है। वो प्राप्त करने के हम लालायित भी हैं, हम पुरुषार्थी भी हैं, अभ्यासी भी हैं, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं और हमारा भाग्य भी है। याद रखो, क्योंकि हम मनुष्य तन में आए हैं। भगवान ने इतनी कृपा हम पर कर दी है कि हम पुण्य पाप दोनों मिश्रित लेके आए हैं। हमारे अकाउंट्स में पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं, मगर परमात्मा की कृपा से पुण्यों में उसकी कृपा मिल जाती है तो हम ऐसे भाग्यवान बन जाते हैं कि जो प्राप्त करने योग्य हैं वो इस तन में, इस अवसर में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जो जानने योग्य होता है हम जान लेते हैं, न जानना कुछ रहा
न पाना कुछ रहा तो करना क्या रहा? कुछ नहीं। तो शरीर के प्रारब्ध के अनुसार कर्म करता हुआ भी ब्रह्मविद उस कर्मों से बंधता नहीं, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं, उसमें भोक्तापन नहीं। उसके अंतस्करण के सारी वासनाएं मिट चुकी है, जल चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये परिस्थिति प्राप्त करने के बाद हमें अपने आप में ही हमेशा हमेशा के लिए स्थिति प्राप्त हो जाती है। फिर वहां पूर्णता ही पूर्णता है, अधूरव तो कोई है ही नहीं, अपूर्णता का वहां स्थान भी नहीं। तो उस पूर्ण पद में स्थित होकर हम बस अचल ऐसे हो जाए कि जिसके सामने मेरु आदि पर्वत की उपमा नहीं दी जाती, तुलना नहीं उससे हो सकती। अतुलनीय पद वो है जिसका कोई तुलन नहीं हो सकता। अतुल पद में प्रतिष्ठित होके शेष प्रारब्ध शरीर का होता है, तब तक ज्ञानी शरीर में रहता है। शरीर के धर्मों के अनुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसे जो भी कर्म करने होते हैं वो कर्म करता वो दिखता है, वो करता नहीं होता। तो उसके हृदय से भिन्ना भिन्नी के कोई भाव ही नहीं रहा, कर्म करने की कोई इच्छा ही नहीं रही। वो स्वयं अकर्ता भाव में स्थित होता है, वो स्वयं में स्थित रहता है, वो सर्व से अभिन्न रहता है। तो अभिन्न आत्म पद में स्थित हुआ हो योगी किसका हर्ष करे, किस स्थिति का हर्ष करे, क्या उपलब्धि का हर्ष करे? तो उस पद में अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति, हर्ष को प्राप्त नहीं होता है। क्या सुंदर बात बताई है लास्ट श्लोक में, जिसका वर्णन करते करते कदाच हो सके कि शब्द अधूरे रह जाए और वर्णन करने वाला मौन हो जाए, शांत हो जाए। जो आनंद उसे प्राप्त होता है वो आनंद का स्वयं वर्णन नहीं कर सकता। तो अन्य की क्या स्थिति, इसके आनंद की स्थिति का वर्णन करे? शक्य ही नहीं। इसलिए वो उस पद प्राप्त के आनंद में कभी भी चलित नहीं होते और दुखों से भी चलित नहीं होते, नित्य अचल स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। अब ये जनक महाराज उत्तर दे रहे हैं सारे। गुरु ने जितने भी आरोप किए, जितने भी आक्षेप किए, जितने भी प्रहार किए कसौटी के लिए, उन सबको धैर्य से सहते हुए, उन सबको गुरु की कृपा समझते हुए, ये याद रखने की, गुरुदेव क्रोध करें तो भी हमारे हित के लिए होता है, गुरुदेव पीट भी दें तो भी हमारे हित के लिए होता है, गुरुदेव निकाल भी दें तो भी इसमें हमारा हित होता है। गुरुदेव हमारे उत्कर्ष के लिए हमको जो पद में वो स्थित है वहां ले जाके बिठाने के लिए सर्व प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बोला, कथा करते करते समझाया, परीक्षित, जंगल में एक चमार रहता था, उसके 2 कमरे थे। एक कमरे में वो पति पत्नी रहते थे और दूसरे कमरे में वो हड्डियां, मांस, चर्म आदि भरता था, जिसमें दुर्गंध के सिवा कुछ था ही नहीं। एक राजा, प्रतिष्ठित राजा, वन में मृगिया खेलने को गया और
सूर्यास्त हो गया तब तक सावधान नहीं रहा, फिर रास्ता भूल गया। सिपाही सब अलग हो गए, मंत्री आदि कहाँ गुम हो गए पता नहीं रहा। चलता गया चाहिए इंटीरियर में जंगल में पहुंच गया, वहां से उसे रास्ता नहीं मिलता। पेड़ पे चढ़ के उसने नदी में कोई ग्राम या कोई वसाहत है वो देखने के लिए कोशिश कर रहा था। इतने में उसे एक जगह से धुआं निकलता दिखाई दिया। वो पेड़ से उतरा और वहां गया। जंगल था इसलिए दरवाजा बंद था। उसने नॉक किया, खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब दिया, मैं हूं, खोलिए। इतना कोमल आवाज था, इतना विनयपूर्ण आवाज था कि वो चमार ने दरवाजा खोला। नहीं तो उस टाइम पे कोई दरवाजा ना खोला, और कहा कि अरे आप तो राजा जैसे दिखते हैं। हाँ भाई, मेरे मंत्री सिपाही सब बिखर गए हैं और मैं जंगल में मुर्गिया खेलने को आया था और रास्ता भूल गया। रात्रि का इतना समय व्यतीत हो गया है, अब मैं ये घोर जंगल से निकल नहीं सकता। रास्ता भी पता नहीं और इन सब प्राणियों का भय भी नहीं। तो आज की रात मुझे आप आश्रय दे। तो चमार ने बोला कि भाई मेरे पास 2 कमरे हैं, एक में हम पति पत्नी रहते हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, दूसरे में हम हड्डी मांस चर्म आदि रखते हैं। अगर आप चाहो तो हम वो हड्डी मांस वाला कमरा आपको दे सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि आप वहां रह सको। तो बोले कि कैसा भी होगा रह लूंगा। चमार ने खोल दिया कमरा, दुर्गंध, नाक बंद करके कमरे में जाना पड़ा। गया, रुका, कुछ शांति की अनुभूति हुई, एक हाश हुई। तो इस शांति की अनुभूति में, थोड़ी सी क्षणिक शांति अनुभूति में आंख लग गई, निंद्रा आ गई, दुर्गंध आदि भूल गए। सूर्योदय हो गया सुबह। तो चमार ने देखा वो तो बाहर निकला ही नहीं है, अभी तक क्या हुआ। उन्हें जाके नोट किया, दरवाजा खुला अंदर से। अरे महाराज, कब का सूर्योदय हो गया है, आपको अपने राज्य में वापस नहीं जाना है? तो कहते हैं नहीं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता, मुझे रहने दो। परीक्षित ने तुरंत म्यान से शमशेर निकाली, कौन है वो, मुझको मार डालूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन तुम ही हो, तुम ही हो, हम सब वो राजन जैसे। थोड़ी सी भी शांति मिली, थोड़ा भी भय गया और भूल गए कि हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है। देखिए, एक गलती के कारण ही जन्मों का पुनरावर्तन होता है भाई। देखिए कैसी परिस्थिति में भी ऐसा होता है। जिसको 7 दिन में मृत्यु निश्चित है, हमारा सबका 7 दिन में ही मृत्यु है ना। कोई भी एक दिन मृत्यु होगा 7 में से, और वो ही पुनरावर्तित होते रहते हैं। उसमें ही हमारा भी मृत्यु है, हमें भी पता है। फिर भी हम ये मनुष्य जन्म में आए, थोड़ा मान मिला, थोड़ी प्रतिष्ठा मिली, थोड़ी धन मिला, थोड़ा संपत्ति मिली, थोड़ा आराम मिला, भूल गए हमें कहाँ जाना है। निकल तो पड़े हैं, जहां जाना है उसके लिए निकल पड़े हैं, कहीं जन्मों से निकले हैं और
जहां पहुंचने के लिए अभ्यास कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, वहां आने के बाद भी भोग विलास में गिर जाते हैं, क्षणिक सुखों में सुखी हो जाते हैं, अवास्तविक आनंद को वास्तविक मान लेते हैं और इसमें फंस जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर वही यात्रा, वही दुख भुगतने, वही संकट सहने, वही आपत्तियां सहन करनी, आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक तापों में फंसना, निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई बार मनुष्य जन्म में आए होंगे, हमें पता नहीं होता कि हम क्या करते हैं। सहज सहज में झूठ बोल देते हैं, सहज सहज में राग द्वेष कर लेते हैं, सहज सहज किसी को ऊपर बिठा देते हैं, किसी को नीचे गिरा देते हैं। क्या क्या करते हैं हम। किसी को हमारे पसंद का नहीं है अगर, तो किसी को कष्ट देने में हमें आनंद आता है तो चढ़ा देते हैं। वो नहीं समझते हमारा इरादा चढ़ बेटा सूले पे चढ़ जाए, उसका तो कोई वो होता ही नहीं। वो समझे मेरा हितेच्छु है, हितेच्छु मान के हमारे पास आके बैठ जाता है और हम जो कहते हैं वो करने लग जाता है। उसका कितना घोर पाप हमें होता है वो हम समझ नहीं पाते। ऐसे मनुष्य जन्म में कई कर्म होते हैं जो हमें पाप कर्मों का भागी बना देते हैं, पाप फल भुगतने के लिए विवश बनाते हैं, और वो कर्मों के कारण हम जन्मों तक भटकते रहते हैं, त्रस्त होते हैं, दुखी होते हैं, तो भी छुटकारा नहीं होता। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद हम ऐसा गोरख धंधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? समझ जाए, सावधान हो जाए, भिन्ना भिन्नी देखना छोड़ दो भाई। यहाँ ये श्लोक ये कहता है कि ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, बना ही नहीं। जो बना दिखता है वो भ्रांति है, वो सत्य तो है ही नहीं। वो हम जानते हैं, शास्त्रों से हम सब ने पढ़ा हुआ है, संतों से सुना है, और जब जब हम अपने प्रश्न लेके द्विधा युक्त होके संतों के पास पहुंचे हैं, अगर तो शास्त्रों में हमने खोजा है, तब हमें मार्गदर्शन मिला है कि भाई एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, तुम ब्रह्मविद हो जाओ, ब्रह्म को जानने वाले हो जाओ। एक ही पुरुषार्थ मनुष्य जन्म में करना है और कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। ब्रह्मविद हो जाना है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाना है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, और ये मनुष्य जन्म में होता है। ये करने का छोड़ के हम क्या करते हैं? लोभ में, स्वार्थ में, काम में, क्रोध में, मोह में, बस इसी से निकल ही नहीं पाते और पूरा जीवन गंवा देते हैं। ऐसी जन्मों की श्रृंखला है हमारे। आदि अपने स्वरूप से, ब्रह्म स्वरूप से हम जब गलती करके बिछड़ गए हैं, तब से आज तक कितने जन्म लिए पता ही नहीं। पता ही नहीं हमने कितने जन्म लिए और कैसे जन्म लिए, कैसे घोर कृत्य किए हमने जिसके कारण हमें भटकना पड़ा, पता ही नहीं। और थोड़े मनुष्य जन्म में आके अन्य जीवों से हम थोड़े ऊंचे, वाह हम तो पुण्यशाली हैं, ऐसे मान के उसमें रुक गए, उसमें रुक गए और फिर वही पुनरावर्तन करना शुरू कर दिया। जो आदत हो गई है, जो चित्त में वासनाएं बढ़ी हैं, उसके अनुसार काम, क्रोध, मद, मोह आदि से हम फंसे और उसी में ही खेलते रहे। जीवन समाप्त हो गया। बार बार ये होता रहे, बार बार यही पुनरावर्तन होता है। इस बार सावधान हो जाए हम। जब ऐसी दिव्य गीता का अभ्यास करते हैं तब हम दिव्यात्मा हैं, हम पूर्णात्मा हैं, हम सर्वात्मा हैं। ये बात की दृढ़ता न कर सके, हमें भिन्ना भिन्नी क्यों दिखे भाई? दूसरा दिखे क्यों हमें? क्योंकि ब्रह्म के सिवा तो कुछ है ही नहीं। जो भी है वो सब ब्रह्म ही है। मनुष्य जन्म में आने के बाद अधम उत्तम कर्मों के अनुसार जैसे जैसे कर्म हमने किए, वैसे वैसे कर्म के संस्कार हमारे चित्त में रहे, और जो जन्म में गए उसमें चित्त
इस चित्त के संस्कार के अनुसार हमारा व्यापार चला है, उसमें वो ही करते रहे, मगर अब नहीं करना है, इतना तो हम कर ले। ये सब शास्त्रों में बताए हुए पापों के फल हम देखें और पुण्यों के फल भी पुण्य भुगत के खाली हो जाने के देखें, तब हमें इतना वैराग्य तो हो जाना चाहिए कि न पाप से जुड़े न पुण्य से जुड़े, न पाप करना है न पुण्य करना है। न करना में इस प्रारब्ध में लिखा है, वो तो सामने आएगा और हम करेंगे, उससे जुड़ेंगे नहीं भाई, याद रखो। और सावधान होके शास्त्र सम्मत व्यवहार करेंगे, शास्त्र सम्मत व्यवहार करेंगे। फिर भी याद रखें, जो पुरुषार्थ करके सावधान रह के अलेप रह के व्यवहार करता है वो ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्मविद हो जाता है। तो कहते हैं तज्जग्न स, वह ज्ञानी पुण्य पापाभ्याम स्पर्श ही अंतर न जायते। पुण्य पाप का कोई भी संस्कार उसके अंतर में नहीं जाते, ज्ञानी के अंतर में। इतनी उत्तम बात बताई है कि हम उसमें स्थित हो जाए। तज्जग्न स, वो ज्ञानी जो ब्रह्मविद हो गया है, जिसको ब्रह्म के सिवा दूसरा दिखता ही नहीं और अभ्यास से ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति होती है। भाई हम अभ्यासी हैं, तो अभ्यासी भी उसके लिए ही अभ्यास करता है, इसलिए ही कोशिश करता है सर्व ब्रह्म देखना। किसी के कर्मों की ओर नहीं देखना है, किसी के पापों की और पुण्यों की ओर नहीं देखना है। किसी को पुण्य देख के उसके आकर्षित हो जाए, उसी से कुछ प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाए, और किसी को पाप देख के उसकी घृणा करें, उसका तिरस्कार करें, नहीं। याद रखें, ये सब प्राकृतिक खेल है, ये मन बुद्धि का खेल है। हमारे मन बुद्धि के भी दोष है। हमको किसी के पाप दिखते हैं, किसी के पुण्य दिखते हैं, हमको किसी में भाव होता है, किसी में कुभाव होता है, वो हमारे मन बुद्धि के दोष है, वो निकालने ही पड़ेंगे भाई। हम उसको निकालने के लिए पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ एक ही है, सर्व में ब्रह्म देखना, सर्व में परमात्मा देखना। परमात्मा देखने का जो अभ्यास करता है वो परमात्मा स्वरूप बन जाता है। और ऐसा ज्ञानी पुरुष जिसके अंतर में न पाप स्पर्श करते हैं न पुण्य स्पर्श करते हैं, पाप और पुण्य से वो रहित हो जाते हैं, और किसी के पाप उसे दिखते भी नहीं और किसी के पुण्य भी उसे दिखते नहीं। एक ब्रह्म दर्शन जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है भाई, याद रखो, जिसके लिए हम पर इतनी बड़ी कृपा परमात्मा ने की है। अपने हृदय में बैठकर हमारा मार्गदर्शन वो कर रहा है, और हम पुरुषार्थ तो करें, हम अभ्यास तो शुरू करें। जो अभ्यास शुरू करता है उसको अंतर में बैठे हुए ये अंतर्यामी ये अनन्य अपने आत्मा की कृपा ऐसे मिल जाती है, ऐसा अभेद ज्ञान मिल जाता है जिससे हम भक्त और आप भगवान वो भेद भी नहीं रहते। कितनी महान बात है, वहां तक पहुंचा देते हैं। अब क्या फिक्र, कोई फिक्र नहीं करनी है, कुछ भी चिंता नहीं करनी है, चाहे पापों के डूंगर क्यों नहीं पड़े। कोई योगी, कोई ध्यानी पूर्ण जिज्ञासा लेके बैठ जाता है ध्यान करने के लिए, तो उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है, इस स्थिति से वो अपने पिछले जन्मों के किए हुए पापों को जलते हुए देखते हैं। और वो पाप कैसे हैं? बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, एक नहीं अनेकों पहाड़ होते हैं, वो स्वयं उसे जलते देखता है। परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। थोड़ा सा अभ्यास करने से वो हमको हमारे कुकर्मों को जलाते हुए दिखाता है। वो जलाने वाला वो है, हम नहीं है भाई। हम तो अभ्यास करके उस अभ्यास से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्राप्त करने से दूसरा प्राप्त करना नहीं रहता। अभी जिज्ञासा है हमारी, हमारा पुरुषार्थ है, हमारा अभ्यास है, पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, मगर वो अंतर्यामी, वो अपना आपा, वो स्वयं का स्वरूप हम पर कृपा करके हमारे जन्मों के पापों को जला देता है, हमारी दृष्टि पीछे की ओर कर देता है,
और देखो इतने अभ्यास से तुम्हें इतना बड़ा लाभ हुआ, सारे पाप जल गए, खत्म हो गए भाई, एक भी नहीं रहा। अब तुम स्वयं में स्थित हो गए। ऐसा ज्ञानी पुरुष के अंतर में फिर प्रारब्धवश जो भी कर्म करता है उसके संस्कार प्रवेश नहीं करते, चाहे पाप के हैं चाहे पुण्य के हैं। उसको मनुष्य जन्म मिला है और उसका प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध में कहीं पुण्य भी भुगतने होते हैं और कहीं पाप भी भुगतने होते हैं। पाप के फल दुखदायी होते हैं, पुण्य के फल कुछ सुख देने वाले, कुछ क्षणिक सुख देने वाले होते हैं। जो क्षणिक सुखों में रुक जाता है वो अपने पुण्य को खा जाता है, खत्म कर देता है। जो किए हुए पापों में रुक जाता है और पाप करने लगता है। तो हम अपनी गति आप ही स्वयं ही निश्चित कर लेते हैं, अपने ही अभ्यास के अनुसार अपनी गति होती है। हम द्वैत भ्रम में ही रहेंगे, हम दूसरा देखते ही रहेंगे तो क्या स्थिति होगी हमारी? हमारी वासनाओं के अनुसार जीना शुरू हो जाएगा और उसमें कर्म बंधन हो रहेगा। मगर ज्ञानी का अंतस्करण, जिसमें पाप और पुण्य के संस्कार प्रतिबिंबित ही नहीं होते, छपते ही नहीं, रहते ही नहीं, तो उसका अंतस्करण बिल्कुल निर्मल होता है। जो अंतस्करण में परमात्मा स्वयं रहता है, जहां परमात्मा स्वयं स्थित है, वो अंतस्करण पूर्ण रूप से शुद्ध होते ही प्रकाशित हो जाता है और वहां परमात्मा उसे परमात्मा स्वरूप में ही स्थित कर लेते हैं। तो ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म पद में बैठने का अभ्यास करने वाला ऐसा अचल ब्रह्म स्थान में स्थित हो जाता है कि वहां से उसे फिर आना जाना नहीं रहता, पुनरागमन मिट जाता है। भाई करना ये है, हम करते क्या है? जहां जहां देखो वहां भोग विलास तो सबके सामने आते हैं, नहीं आते ऐसे नहीं है, कर्म के अनुसार आएंगे, मगर भोग विलास में फंसे नहीं, वो पुरुषार्थ, वो अभ्यास है। कैसे भी भोग उपलब्ध कर लिए जाए तो भी उसके सामने देखे भी नहीं। अगर भोग भुगतने का योग है और प्रारब्ध में वो भुगत नहीं है तो भोग भुगतता है तो भी निर्लेप होता है। जैसे कमल जल में रहता है, उसका प्रारब्ध है जल में उत्पन्न होना, जल में रहना, पूरा जीवन जल में ही, तो भी वो निर्लेप रहता है। कितनी अच्छी बात है। स्वर्ण किचड़ में गिर गया, स्वर्ण लगा हुआ दिखता है, स्वर्ण ऊपर कीचड़ लगा हुआ दिखता है, जो स्वर्ण कीचड़ वाला नहीं हो जाता, वो पानी में गिरे शुद्ध हो जाता है। उसमें थोड़ा पानी डाल दो शुद्ध हो जाएगा। हीरा, हीरा भी ऐसा ही है। गंदगी में गिर जाए, मगर लोभी मनुष्य उस गंदगी में से भी हीरा को तो उठा लेता है और धो के साफ करके ले लेता है। ये लोभ है। हम माया के इस गंदे दृश्यों में, गंदे शरीर में भी गिर गए हो, चाहे उच्च नीच कर कहीं भी गिरे, मगर आत्मा अमूल्य हीरा है। उसको हम निकाल लें, अभ्यास से शुद्ध करके पा लें, तो फिर वो गंदगी हमें स्पर्श नहीं कर पाएगी। गंदगी से हम मुक्त हो जाएंगे। जन्म मरण के में गंदगी के सिवा और कुछ नहीं, याद रखें। जीवात्मा मां के उदर में जाता है तब से 9 मास तक उसके गंदगी में ही रहना होता है। इतने छोटे से उदर में हाथ पैर बांध के जहां पीप भरी हुई है, जिसमें खून भरा हुआ है, जिसमें दुर्गंध भरी हुई है, मलमूत्र आदि का जो स्थान है, वहां किसी ने हाथ पैर बांध के डाल दिए होवे, क्या स्थिति होवे? ना आंख खुल सके ना मुंह खुल सके। कैसी स्थिति? और एक दिन नहीं, कुछ घंटे नहीं,
9 मास तक ऐसी स्थिति में दुखी होना पड़ता है। माता जैसा आहार विहार करें, इसके अनुसार होते दुख सुख उसे भुगतते होते हैं। ये गंदगी के शिवार कुछ नहीं। 2 जन्म के बीच ये गंदगी है जिसमें रहना बहुत मुश्किल है। और मृत्यु, याद रखो कि जीवन भर सावधान न हुए तो मृत्यु के समय अपार दुख होता है। दुखी मूड जैसा हो जाता है, वाचा उसकी बंद हो जाती है, कह नहीं सकता कितना कष्ट भुगतता है वो। दुखी दुखी होके त्रस्त होके जीवन पूरा होता है। तो जन्म और मृत्यु दुखों से भरा हुआ है, याद रखो। और जीवन में तो हम सब जी रहे हैं, पता है कि कितने दुख हैं। सुख वैभव कितने भी होवे, मगर शरीर में पीड़ा होवे तो किसको भुगतनी पड़ेगी? खुद को। अपार चिंताएं घेर लेती हैं तो किसको भुगतनी पड़ती है? खुद को ही। प्रतिकूल संजोग आ जाए किसको भुगतने पड़ते हैं? खुद को ही। मान अपमान सहना और रहना, इसमें क्या स्वाद भाई? संकट को सहते जाओ। 3 प्रकार के ताप आते हैं हमारे पास, अधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक। सब ताप आते हैं। देवता भी विघ्न करते हैं, पंचभूतात्मक भी विघ्न आते हैं, देखिए। और शरीर के कर्मों के अनुसार भी विघ्न आते हैं। ये सारे ताप सहते 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 हम क्या सुख भोग सकेंगे भाई? अगर हम अलर्ट हैं, हम सावधान हैं, तो सुख सुख नहीं लगेंगे और दुख भी दुख नहीं लगेंगे, क्योंकि हंसते हंसते किए थे पूर्व जन्म में। आज ऐसे ही भुगत लो, सामने आए जाने वाला है। परिस्थिति बदलने वाली है, हम तो अबदल आत्मा हैं। उस आत्मा अनुभूति का अभ्यास करने में हम समय व्यतीत करें तो दुख हमें दुख नहीं दे। दुख सुख से हम परे हो जाएंगे और परमानंद की प्राप्ति होगी। जो भी कर्म प्रारब्ध वेग से सामने आ जाएंगे वो करेंगे, अगर इससे हम दुखी भी ना होंगे और सुखी भी ना होंगे। ये सबसे महान चीज है मनुष्य जन्म के। मनुष्य के भाग्य में ये सबसे श्रेष्ठ चीज है कि दुख उसे दुखी न दे सके, दुख उसे दुख न दे सके और सुख उसे सुख न दे सके। दुख और सुख दोनों से वो ऊपर है। जहां दुख और सुख स्पर्श नहीं करता वहां अपनी उत्तम स्थिति है। ये ब्रह्म स्थिति है। ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करने वाला स्वयं ब्रह्म हो गया, स्वयं सब कुछ बन गया। जब कुछ भी नहीं था तब ये लीला मात्र सर्जन करना, ईश्वर ने सोचा और सर्जन कर भी दिया। क्या ये लीला मात्र बना हुआ और स्वयं लीला कर रहा हूं ऐसा जानने वाला उसमें फंसेगा? नहीं फंसेगा। जादूगर जादू करता है, वो जानता है जादू ही है, वो खुद उस जादू को जानता है, इसलिए उसे दुखी सुखी नहीं होता, इससे उसे हर्ष लाभ नहीं होता, अपने धन कमाई के लिए कर लेता है। वो जो नहीं जानते वो आश्चर्य मुग्ध हो जाते हैं, उसे होता है कि हम भी जाने तो ऐसा, हम भी जाने तो ऐसा। ऐसे हम किसी के सुखों को देख के अपने को वहां तक पहुंचने की भावना करते हैं, अगर वो धन वैभव उसे सोने नहीं देते, वो याद रखो। वो दिखते हुए सुख उसे सुख से चैन नहीं लेने देते, वो भी याद रखें। प्रारब्ध वेग से आए हुए जो भी कर्म है उसे करते हुए भी हम अकर्ता रहे। ज्ञानी महापुरुष अकर्ता रहते हैं। जिज्ञासु अकर्ता रहने के लिए पूरा अभ्यास करते हैं, सावधान अभ्यास करते हैं। ऐसे जिज्ञासु ब्रह्मविद हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो न मृत्यु है न जन्म है। अपने आप को अज अविनाशी जानने वाला न मृत्यु से डरता है न परिस्थिति से डरता है। परिस्थिति आती है वो जाती ही है, वो जैसा है वैसा साक्षी अपने आप में ही स्थित रहता है। जिसने जो भी किया भोगों में गिरा दिखे, भोगों में लिप्त नहीं होता। हमने कई दृष्टांत देखे हैं इस सत्संग में। भोगों में गिरा दिखे तो भी वो अलेप होता है, निर्लेप होता है, सदैव अपने आप में ही स्थित होता है। तो स्पष्ट करके कहा है कि उसके अंतस्करण में पाप पुण्य नहीं जाते, इंद्रियों से कर्म करता है।
5 इंद्रियों से वो कर्म करता है। ज्ञानेंद्रिय इन्वॉल्व दिखती है, इसकी कर्मेंद्रिय इन्वॉल्व दिखती है, वो पूर्ण इन्वॉल्व दिखता है, तो भी वो इन्वॉल्व नहीं होता है, वो है ब्रह्मज्ञान। क्योंकि उन इंद्रिया से होते हुए कर्म में वो जुड़ता नहीं है, वो अपने सर्वात्म स्वरूप में स्थित रहता है। उस सर्वात्म स्वरूप में स्थित रहकर प्रारब्ध के अनुसार जो भी कर्म करता है, वो कर्म करते हुए भी वो अकर्ता कहा जाता है। उसके अकाउंट्स में कोई कर्म लिखे नहीं जाते, निर्लेप होते हैं। तो धर्मराज ने मृत्यु को, सबके मृत्यु के निमित्त लिए भेजते हैं। एक बार भेजे, जाओ ये एक ब्राह्मण है, उसको मार के आओ। मृत्यु को भी अपने कर्म करते करते थोड़ा अहंकार आ जाए ना, तब महापुरुष ब्रह्मादि जो भी है, वो महापुरुष उनको उस अहंकार में टिकने नहीं देते, रहने नहीं देते। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा काम क्या है? सब जीवों को मारने का। अच्छा, तुम सब जीवों को मार सकते हो? हाँ हाँ, तो जाओ, एक ब्राह्मण है, उनके पास जाओ, उसको मार के आ जाओ। अपने शस्त्र अस्त्र जो भी उनको मिले हैं मारने के लिए जीवों को, वो सब आजमा लिए, नहीं मार सकते। एक बार, 2 बार, 3 बार, थका हरा, फिर मृत्यु वापस आया। ये धर्मराज, आपने मेरा सर्जन क्यों किया है? बोले तुमने तो बोला था जीवों को मारने के लिए, मगर एक जीव कैसा है जैसे मैं नहीं मार सकता। तो धर्मराज ने बोला जाओ उसका अकाउंट देख के आओ। अकाउंट देख के आए। अरे महाराज, प्रतिपल लाखों जीवों को उत्पन्न करने वाला, इतना घोर कर्म करने वाला, इतना बड़ा कर्म करने वाला ये ब्राह्मण, आपकी क्या इन्फ्लुएंस है उसके साथ? आपने कैसे मना लिए? आपको कैसे मना लिया उसने कि उसका अकाउंट ही खाली है, पूरा है, कुछ लिखा ही नहीं गया, अभी भी इतना ही कर रहा है। जब से देखता हूं तब से उत्पन्न हुआ आपसे, तब से वही कर्म कर रहा है, तो इसे अकाउंट में कोई कर्म ही नहीं। तो धर्मराज कहते हैं कि मृत्यु तुमको पता चला, तुम किसी को नहीं मार सकते, मारने का सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है, तुम तो इंस्ट्रूमेंट हो, तुम तो साधन हो। अगर जीव को कोई मारता है उसके कर्म मारते हैं, कर्ता भाव उसका उसे मारता है, भोक्ता भाव से उसको कर्म बढ़ते जाते हैं और फल भुगतने के लिए बार बार किए हुए कर्मों के परिणाम भुगतता है, जन्मता है, शरीर में आता है। मृत्यु की आंख खुल गई, वाह, मैं किसी को नहीं मारता, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं। जीवों के कर्म ही उसको मारते हैं, जीव कर्मों से ही जन्मते हैं और जीव कर्म की वासना के अनुसार ही फिर पैदा होते हैं और फिर उसी के अनुसार ही कर्म करने लग जाते हैं। न कोई से करवा सकता है, न उसे कोई छुड़ा सकता है। खुद अपने पुरुषार्थ से ही वो छूट सकता है, अपनी मेहनत से ही वो छूट सकता है। अभ्यासी जो ब्रह्म स्वरूप के अभ्यास में डट गया है, जो सदा काल ब्रह्म अभ्यास में स्थित है, जो कभी द्वैत देखता ही दूसरा देखता ही नहीं है। आज का श्लोक बहुत उत्तम है, कई जनों की द्विधा इसमें से मिट जाएगी। हम ध्यान रखें, हमको किसी का दोष दिखता है तो वो हमारे मन बुद्धि की गलती है, हमारा दोष है, क्योंकि सब परिस्थिति संसार में तो है ही, माया मात्र तो है और कुछ है नहीं संसार। हर परिस्थिति आपके सामने आने वाली है, मगर आप दृष्टा ऐसे बनो कि आपको दूसरा कुछ दिखे ही नहीं, आपको एक आत्मा के सिवा दूसरा दिखे ही नहीं, ऐसे दृष्टा बन जाओ और फिर देखो। बस इस प्रकार के अभ्यास से हम ब्रह्मविद बन सकते हैं, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, अचल स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो सकते हैं। कितने दृष्टांत हैं, कई दृष्टांत हैं जिसने माया की ओर देखा नहीं है, सिर्फ परम पद की प्राप्ति के लिए उत्सुक रहे हैं,
उन्होंने कैसी भी परिस्थिति में कैसे भी काम किए हैं प्रारब्ध वेग से, वो कोई कर्म उसे बंधन नहीं कर सकते। जितने भी भक्त हो गए देखिए, उसका लक्ष्य भगवान और कोई लक्ष्य नहीं। जाति धर्म के अनुसार उसको जो भी प्रारब्ध मिला है, जो भी कर्म मिले हैं, वो कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं होता। उत्कृष्ट कर्म करे जगत के, संसार के, उसका अभिमान नहीं उठता और उसमें से फल भुगतने के लिए, सुख भुगतने के लिए इच्छा उसे नहीं होती। इसी प्रकार जो निर्लेप रह के संसार में अपने प्रारब्ध को खत्म कर देता है, जीता है, वो प्रारब्ध पूर्ण होते ही फिर उसके प्राण उत्क्रांति नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते, वो ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप में ही लीन हो जाता है। हमें वो स्थिति प्राप्त करनी है भाई, इसके लिए हमें मनुष्य जन्म दिया गया है। ईश्वर ने दिए हुए एक उत्तम दान को हम गंवा न दें, हम खत्म न कर दें, हम पुरुषार्थ के बिना उसको जाने न दे भाई। पुरुषार्थ करके, अभ्यास करके ईश्वर की हमारी और जो अपेक्षा है, वो अपेक्षा को पूर्ण करें। ब्रह्म को जान के ब्रह्म स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाए, करना तो यही है। जब भगवान ने निर्गुण निराकार ब्रह्म ने जरूरत हुई, संसार में बहुत अंधाधुंधी फैल गई, बहुत कुकर्म होने लगे। देखिए, अधर्म के सिवा और कुछ दिखे ही नहीं, ऐसी परिस्थिति हुई। और अधर्मियों को मारने के लिए संसार में कोई काबिल नहीं रहता, तब स्वयं अवतार लेके आते हैं। अवतार लेके आते हैं और निश्चित योग लेके आते हैं। योग के अनुसार वो शरीर में आते हैं, शरीर के प्रारब्ध कुछ बनाते हैं, कुछ निमित्त बनाते हैं। कभी किसी का शाप लेके आ जाते हैं, किसी धर्मात्माओं के कल्याण के लिए आ जाते हैं। धर्म की जगह अधर्म फैल गया है तो धर्म की स्थापना के लिए आ जाते हैं। साधु पुरुषों को बचाने के लिए आ जाते हैं। कोई भी कारण सर वो सब बहाना बना के आते हैं और उसके अनुसार हमें लगता है कि वो शरीर में जीते हैं और प्रारब्ध से जीते हैं, तो उसके अनुसार वो कर्म करते हैं। पर कैसे करते हैं? निर्लेप रहे। ऐसे हम उस भगवत अवतारों की ओर ध्यान देके हम भी हमारे कर्मों के अनुसार ही, वासनाओं के अनुसार ही मनुष्य तन में आए हैं। अब वासना का उन्मूलन करना है, वासनाओं को निर्मूल कर देनी है। चित्त में कोई वासना रहनी नहीं चाहिए। अब तक की वासनाएं, इसके अनुसार ये जन्म मिला है, उसके जन्म अनुसार हमारा प्रारब्ध है। मगर जो संस्कार पड़े हुए, जिसके फल देने के लिए तैयार नहीं हुए, वो संचित में पड़े। संचित के पहाड़ ही पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। वो हमारे अभ्यास से ही जलेंगे, हमारे पुरुषार्थ से ही जलेंगे, और कोई उपाय भगवान चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। भगवान चाहेंगे तो भी हमारे वो संचित कर्म को इस प्रकार कृपा करके नहीं जलाएंगे। कृपा करके वो हमें मनुष्य जन्म देते हैं, पुरुषार्थ का योग देते हैं, अभ्यास के लिए सुविधा देते हैं, सब कुछ करते हैं। कलयुग में हमको जहाँ जाओ वहाँ मार्गदर्शन मिल जाता है, गुरुजन मिल जाते हैं हमारी योग्यता के अनुसार। सतशास्त्र भरे पड़े हुए, उसका मार्गदर्शन मिलता है। सारा योग परमात्मा के द्वारा ही होता है। ऐसा योग प्राप्त होने के बाद भी हम पुरुषार्थ न करें, हम अभ्यास न करें और इसी जन्म में ब्रह्म स्वरूप को जान न लें, प्राप्त न कर लें, तो इसमें और किसको दोष देंगे? हम दूसरों को दोष देने का अभ्यास करते हैं। इससे मुझे ये नुकसान होता है, इससे मुझे ये नुकसान होते हैं, ये नुकसान, संस्कार बन जाते हैं भाई। ऐसा सोचोगे तो नहीं सोचो। ऐसा ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं, ऐसा सोचो। परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ है नहीं, ऐसा सोचो। भिन्ना भिन्न देखते हैं। हमको कभी होता है अमिताभ बहन ठीक नहीं करती, कभी होता है कृष्णा बहन ठीक नहीं करती, कभी होता है कि हंसा बहन ठीक नहीं करती, कभी होता है कि हेमा बहन ठीक नहीं करती, कभी होता है विवेक ठीक नहीं करती। ऐसा हम अपने इर्द गिर्द जो होते हैं ना, उसके दोष देखते रहते हैं। वो दोष हमारे में आके स्थित हो जाते हैं भाई। वो दोष को कब निकालेंगे हम? पुराने दोष प्रारब्ध में जो है उससे निकालने के लिए तक है। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकते हैं तो इतना ही कर सकते हैं, समर्पित होके। हम अपने बाहु के बल से नहीं कर सकते। तो द्रौपदी की तरह हाथ खड़े कर दे, पूर्ण आश्रय स्वीकार कर ले, प्रभु हमसे नहीं होता, संभालो। और सावधान रहे, कोई भी परिस्थिति में चलायमान न रहे,
सावधान होके हमको मिला हुआ प्रारब्ध का योग, वो कर्म हम करें। अगर उसमें कर्ता बुद्धि निकाल दे, अब तो कर सकते हैं ना, हमने समझा है, जाना है, हम कर सकते हैं। उत्तम कर्म हमने किए, हमें गर्व न हो। हमको कुछ ईश्वर दत्त उत्तम बख्शिश मिली है, उसका भी अभिमान न करें। हमको धन वैभव प्रतिष्ठा मिल गई है, ईश्वर की कृपा समझे, उसका हमारा है, हमारी योग्यता से हमें मिला है, ऐसा गर्व न करें, ऐसा अभिमान न करें। सिर्फ संपूर्ण शरण हो जाए। संसार में कहीं भी आश्रय मिलता नहीं है, याद रखना। द्रौपदी ने आश्रय ढूंढा, देखा दुशासन वस्त्र खींच रहा था और द्रौपदी अपने वस्त्रों को बचाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, उसने सभा में उपस्थित सबकी ओर देखा, किसी ने भी उसकी सहाय करने का साहस नहीं किया। उन निसहाय स्त्री ने अपने आप का बल आजमाया। उसने देखा कि दुशासन के सामने मेरा बल कामयाब नहीं होगा। तब उसको भगवान की याद आई। लास्ट भी भगवान की याद आ गई, भगवान आ गए और वो दुशासन द्रौपदी को निवस्त्र नहीं कर पाया। देखे तो सही भगवान कैसी कृपा करते हैं। अंतिम श्वास पे भी हम प्रभु को याद कर सकते हैं, तो फिर हमें जन्म मरण के चक्र में वो नहीं जाने देते। मगर याद तो करना पड़ेगा। कब होगा? जीवन भर वासनाओं में जिए हैं, जीवन भर कर्ता भोक्तापन किया है, जीवन भर औरों के दोष देखे हैं, जीवन भर अहंकार को पुष्ट किया है, जीवन भर हम कुछ हैं ऐसा अभिमान किया है, जिंदगी भर सिर्फ सुविधाएं ढूंढी हैं, सुख ही ढूंढे हैं, और को कष्ट पड़े तो पड़े, मैं मेरी व्यवस्था कर। अरे भाई, ये मत करो। औरों की सुविधा संभालो पहले, फिर अपने को जो मिले उससे आनंद। इस प्रकार जीने का हम सीखेंगे, तभी जाके हम ब्रह्मविद हो सकते हैं। बाकी नहीं। व्यवहार से, आचरण से ही हम ब्रह्म भाव में दृढ़ता कर पाएंगे, और कोई उपाय से दृढ़ता नहीं हो सकती है। इसलिए स्वार्थ से, लोभ से, मोह से, अनजाने जाने हम जो गलतियां करते हैं उसकी ओर देखें, और फिर दोबारा गलती हमसे न हुए उसके लिए सावधान रहें। और के लिए सारी सुविधा हम उपलब्ध कर दें, हमको कोई जरूरत नहीं, ऐसा निश्चय रखें। मिले ना मिले उसका भाव अभाव का भाव हृदय में न उठे। सिर्फ एक ही भाव, सर्वात्मा, और कुछ नहीं, दूसरा दिखे ही नहीं, उसका नाम सर्वात्मा भाव है। तो हमें एक ब्रह्म के सिवा, एक परमात्मा के सिवा, अपने आप के सिवा दूसरा दिखे ही नहीं। जो भी है वो हम स्वयं ही। तो कैसे दोष दिखेंगे किसी के? हम देखे कृष्णा में इतने दोष हैं, तो हम और कृष्णा के बीच हमारा भेद है, हमारी भेद दृष्टि से दोष दिखा नहीं। हम कृष्णा को ब्रह्मरूपी देखें तो कृष्ण के इंद्रियों के, मन बुद्धि के कर्म हमको नहीं दिखेंगे। ऐसे सब में ऐसा अभ्यास करो, किसी के मन बुद्धि इंद्रियों के व्यवहार व्यापार को प्रारब्ध के खेल है, उसको देखना नहीं है। वो अलेप है या लेपित है, वो देखने का हमारा सब्जेक्ट नहीं है। वो न्याय करने वाला ईश्वर देख रहा है, हमें देखने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर हम क्यों देखें? हम देखते हैं, उसका कारण है हमारी गलती। हमारे मन बुद्धि में जो भी ख्याल बैठ गए हैं, वो ख्याल हमें वो दिखाते हैं। कोई बुरा नहीं है, बुरा कौन हो सकता है? अगर भगवान के सिवा और कुछ हो सके तो उसमें कुछ बुराई प्रवेश करे नहीं। ये सब जो भी दिख रहा है वो स्वयं परमात्मा ही बन के स्थित है। तो हम परमात्मा स्वरूप में स्थित रहेंगे और सर्वात्मा भाव से देखेंगे। चाहे प्राण लेने के लिए कोई सामने खड़ा है तो भी हम परमात्मा को ही देखेंगे, उसमें जीव जंतु कीट पतंग में भी उससे ही देखेंगे। उसको नुकसान करने का भाव हमारे हृदय में नहीं रहेगा। हिंसक प्राणी भी आ जाएंगे, उसको गोली मारने का भाव नहीं होगा, मुझे मार डालेगा ऐसे डर से हम ऐसे करते हैं। हम उसे प्यार करेंगे तो प्यार ही करेंगे। देखो, वो नन्हे मुन्ने बच्चे आए थे अपने अबू के आश्रम में, वो रीछ को देख के उसके माँ ने, पापा ने, किसी ने दिखाया होगा रीछ का पिक्चर कि जामवान है।
तो दौड़े झम बनाए झम बनाए झम बनाए। लो, कोई डर नहीं लगा उसे, और उन लोगों ने कोई अटैक भी नहीं किया। ये छोटे बच्चे कर सकते हैं, तो और हम इतने बड़े बूढ़े नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि निर्दोष बच्चों के चित्त में जो संस्कार डाले जाते हैं वो ब्रह्म देखने को, परमात्मा देखने को, परमात्मा के विविध स्वरूप को देखने का अभ्यास डाला जाता है, तो वो उसके अनुसार देखते हैं तो निर्भय हो जाते हैं। और निर्भय ही आत्मपद है, निशंक ही आत्मपद है। उस आत्मपद में स्थित होना है। याद रखें, इस श्लोक का पुनरावर्तन करके फिर चतुर्थ श्लोक में हम प्रवेश करेंगे, तो अगली बार करेंगे। इसमें जितना भी वर्णन करें इतना कम है, जितने भी दृष्टांत देवे इतने दृष्टांत कम है। तो सर्वव्यापक ब्रह्म, वो दृष्टांत मुझे देना था, आज नहीं हुआ, अगली बार देंगे। तो ब्रह्म सर्वव्यापक है, ब्रह्म सर्वरूप है, सर्वस्थित है, और ब्रह्म सबको अपनी स्वतंत्रता देता है। चाहे आपको जो करना है करो, कोई बात नहीं। सामर्थ्य तो देता है ब्रह्मविद होने का, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने का। अगर मनुष्य सावधान नहीं होता है, मनुष्य को कहता है कि जो तेरी इच्छा है सो करो। पूर्ण अवकाश आकाश की तरह देता है। आकाश कितना किसको अवकाश देता है हम देखेंगे अगली बार। और फिर क्योंकि आज 15 मिनट ज़्यादा ले लिए, तो अगली बार यही श्लोक का पुनरावर्तन करके फिर आगे के श्लोक में प्रवेश करेंगे। हम आज अपेक्षा रखेंगे कि आज का जो श्लोक है, दिन दिन अभी उत्तम श्लोक है। एक जनक महाराज के ये आखिरी आंसर है, याद रखना। एक जनक महाराज का आखिरी आंसर है तृतीय श्लोक। तो जो आक्षेप उनके हुए, लास्ट 3 मेन आक्षेप हुए तृतीय प्रकरण में, उनका जो आंसर देना था अच्छे से, हे गुरुवर, हे दयानिधि, हे कृपानिधि, आपकी सतत दया बरसती है, सतत कृपा बरसती है। इस आपकी कृपा से लाभान्वित होकर मैं वो पद में स्थित हुआ हूँ जो पद गुरु पद है, जिसमें आप मुझे प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। वो आंसर दे रहे हैं जनक महाराज। तो हम भी ऐसा एक बार गुरु के चरणों में बैठ के कह दें कि आपकी कृपा से हमने पुरुषार्थ पाया, और पुरुषार्थ करके हम उस पद में प्राप्त हो गए जहाँ से हमें हिलना नहीं है। ऐसे परमात्मा हम सब पर कृपा करें, वही परमात्मा की कृपा हम जिलें और उसी का अभ्यास करें, उसी में स्थित रहें। वही सबको प्रार्थना। जय हो, मंगल। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय।